जितनी भी बातें इस्लाम के बारे में हमने कही हैं, वसीम भाई ने आज यहाँ आकर उन सारी बातों को हमारी को सत्य कर दिया है। उन्होंने मोहम्मद के ऊपर एक किताब लिखी है जो इस्लाम के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। कुरान की 26 आयतों के खिलाफ कदम उठाने वाला वसीम रिजवी और मुसलमानों के खिलाफ लगातार जबान खोलने वाला और मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लगातार बोलने वाला नरसिंहानंद सरस्वती, ये दोनों एक वीडियो में एक साथ नजर आए। वसीम भाई को बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए और मैं हिंदू समाज से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अपने स्तर पर वसीम भाई का हर तरह से सहयोग करें। और नरसिंहानंद सरस्वती वसीम रिजवी को अपने घर देखकर इस तरह से खुश हुआ है जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। वसीम रिजवी के साथ खड़े होकर नरसिंहानंद सरस्वती ने अपना एक वीडियो बनवाया, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। शिव शक्ति धाम डासना में मैं नरसिंहानंद गिरी आज वसीम भाई का स्वागत करके यहाँ इनका अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जितनी भी बातें इस्लाम के बारे में हमने कही हैं, वसीम भाई ने आज यहाँ आकर उन सारी बातों को हमारी को सत्य कर दिया है। उन्होंने मोहम्मद के ऊपर एक किताब लिखी है जो इस्लाम के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। वसीम भाई ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। मैं वसीम भाई का अभिनंदन करता हूँ। हमने लगा रखी है, ये कोई खास बात नहीं है। हम तो सनातनी हैं, हमें तो लड़ना ही था, लेकिन वसीम भाई ने एक मुसलमान होकर न्याय के लिए, सत्य के लिए, मानवता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। वसीम साहब हम सबके अभिनंदन के अधिकारी हैं। हम सबको वसीम साहब का अभिनंदन करना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी वसीम भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। महाराज जी आज आप हम सबकी उम्मीदों के प्रतीक हैं, आप सनातन के रक्षक हैं और सनातन की रक्षा का अर्थ है सत्य की रक्षा, मानवता की रक्षा। वसीम भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अभी उनकी सुरक्षा इस लायक नहीं है, जितना वो काम कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वसीम भाई के पास नहीं है। वसीम भाई को बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए और मैं हिंदू समाज से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अपने स्तर पर वसीम भाई का हर तरह से सहयोग करें। अगर हम लड़ने वालों का सहयोग नहीं करेंगे, जो सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, यदि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये न्याय की, स्वतंत्रता की और मानवता की लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिर अंधकार जीतेगा। किसी भी कीमत पर अंधकार को मत जीतने दीजिए। दुनिया में हर उस बच्चे के पास जो इस धरती पर पैदा हुआ है, सबके पास सम्मान के साथ, आजादी के साथ जीवित रहने का बराबर का अधिकार है, जिसे इस्लाम के नाम पर कुचला जा रहा है। वसीम भाई इन्हीं बातों का प्रचार करते हुए आज यहाँ आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। माँ और महादेव उनकी रक्षा करें। वीडियो में नरसिंहानंद सरस्वती साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि वसीम रिजवी भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो मैं लड़ रहा हूं। ये शब्द आपने सुने होंगे। इन्हीं शब्दों को लेकर नरसिंहानंद सरस्वती वसीम रिजवी को सुरक्षा दिलाने की भी बात कर रहा है, क्योंकि नरसिंहानंद सरस्वती के पास तो पहले से ही सुरक्षा है। अब वो चाहता है कि उसके भाई वसीम रिजवी को भी सुरक्षा मिल जाए। हमने लगा रखी है, ये कोई खास बात नहीं है। हम तो सनातनी हैं, हमें तो लड़ना ही था, लेकिन वसीम भाई ने एक मुसलमान होकर न्याय के लिए, सत्य के लिए, मानवता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। वसीम साहब हम सबके अभिनंदन के अधिकारी हैं। हम सबको वसीम साहब का अभिनंदन करना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी वसीम भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। महाराज जी आज आप हम सबकी उम्मीदों के प्रतीक हैं, आप सनातन के रक्षक हैं और सनातन की रक्षा का अर्थ है सत्य की रक्षा, मानवता की रक्षा। वसीम भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अभी उनकी सुरक्षा इस लायक नहीं है, जितना वो काम कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वसीम भाई के पास नहीं है। वसीम भाई को बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए। कि अब ये बात क्लियर हो चुकी है पूरी तरह से कि वसीम रिजवी और नरसिंहानंद सरस्वती ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरह से और सोशल एक्टिविस्ट इस बात को कहते रहे हैं
जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा था और वसीम रिजवी को फटकार लगी, 50,000 का जुर्माना भी लगा था। अब ये कहा जा रहा है नरसिंहानंद सरस्वती की तरफ से कि वसीम रिजवी पूरी तरह से उन बातों की तायीद कर रहा है जो इस्लाम के लिए नरसिंहानंद सरस्वती बोलता आया है। आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अब तक नरसिंहानंद सरस्वती ने इस्लाम और हजरत मोहम्मद के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा है। तो अब इस बात में कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए कि वसीम रिजवी और नरसिंहानंद सरस्वती दोनों अलग अलग हैं। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कौन से ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि जिनके बाद जो किताब नरसिंहानंद सरस्वती को दी गई है उस किताब को वापस लिया जाएगा। कहाँ से ये किताब छपी है, किस तरह से ये किताब छपी और कैसे इस किताब को छाप दिया गया और क्या कुछ इस किताब में लिखा गया है, वो तमाम बातें अभी बाहर आना बाकी हैं। तो देखना यह होगा कि मुस्लिम तंजीमों की तरफ से इन तमाम हालात में अब क्या कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।